समस्त श्रोतागण को मंगल की कामना करते हुए सतो रजो तमो तीनों के गुणातीत कर्मों के अनुरूप मानव स्वभाव, मानव कर्म और विकर्म की व्याख्या पहले किया जा चुका है। फिर भी इंद्रियाराम ही चरताम यन मनो मनु विधीयते तदस्त आरति प्रज्ञा वायुनाम भीवामसी। इंद्रियाराम ही चरताम, इंद्रियों की गति उसी है जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, जैसे विषयों में वैसे ही विषयों में विचरते हुए इंद्रियों के साथ मन हो जाता है। एक ही इंद्री उस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेता है। कैसे बुद्धि को हर लेता है बताया जा चुका है कि मन राजा होता है। मन के जो हमारे 23 इंद्रियां हैं, अगर ये इंद्रियां उनके अनुरूप हैं तब तो हम परम ब्रह्म परमात्मा को ढूंढते हैं। और वही मन इंद्रियों के ये बताया जा चुका है, उसी के तदर्थ में है। तो वो क्या होता है, उस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है ये कही इंद्री। जैसे कही मछली ताल में कुएं में गिर गया, पानी को खरल करता है। अब उस इंद्रियों में ये कही चीज़, क्रोधाति भवती सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमे स्मृति भ्रंशादि बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रयसति। मतलब क्या हुआ, थोड़ा विचार करें। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। ऐसे क्रोध देखिए, वो अपनी बुद्धि ढक लेता है। जैसे शीशे को ये मैल और अपना रूप नहीं दिखाई देता है, वैसे ही क्रोध उन्हीं इंद्रियों में से पतन का एक वो भी कार्य है। और मूढ़ भाव उत्पन्न करके उनको क्या करते हैं, मूढ़ भाव से स्मृति भंग हो जाती है। स्मृति जो ज्ञान होता है, हमको क्या करना है, जिसको व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट राइट, क्या करना है क्या नहीं करना, ये ज्ञान उनके पास नहीं हो जाता है। इस ज्ञान को नष्ट होने से आदमी भ्रमित होता है, स्मृतियाँ जो है भ्रमित हो जाती हैं। इसलिए ज्ञान का काम न करके अज्ञान का काम करता है। और स्मृति में को भ्रम हो जाने से बुद्धि ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। ज्ञान शक्ति और बुद्धि का नाश हो जाने से वह व्यक्ति किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और पुरुष अपनी मूल स्थिति से, सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो चाहे नैतिक हो चाहे धार्मिक हो, हर विध से नीचे गिरकर अमानवीय मानवता से परे हो कलंकित काम करने लगता है। वही दूसरा पुरुष अपने इंद्रियों से सब प्रकार विग्रह करके स्थिर बुद्धि से सुकर्मों से समाज का माथे का विद्यावान पूज्यमान हो जाता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण सब खोए। सोचा जाए, इसीलिए कामी हो, क्रोधी है, लालची है, उससे नहीं हो सकता है। क्योंकि काम क्रोध मद लोभ परायण निर्दय कपटी कुटिल मलायन बयरय कायरन सब काहू सो जो कर हित यन हित ताहू सो। उसकी बुद्धि मलिन है। वो अपने क्या है, अध्यात्म क्या है, अध्यात्म जो है आत्म चीज़ों और अनात्म चीज़ों को, एक जो आत्म चीज़ों का आत्मसात करता है
वही बुद्धिमान है और अनाथ को निकाल देता है। अनाथ क्या है? यही चीज़ है। जब इसको निकाल करके हम आप चीज़ जो आप साथ करते हैं तो मेरी बुद्धि विवेक काम करता है। जैसे कपड़े से क्या करते हैं, जब उसमें साबुन से उसके मैल को धो देते हैं उस समय कपड़ा अच्छा लगता है, सेम ऐसे ही है। तो क्या हुआ, इसी को माया हो, मोह हो, महबूबा के चक्कर में पड़ के आज संसार के लोग इस देश को, इस समाज को, इस मानवता को, इस धर्म को, इस क्या बोलता है संस्कार को अहंकार में डाल करके देश को श्मशान बना रहे हैं। ऐसे लोगों से, ऐसे लोग अगर सतोगुण का धारण करें और दिव्य कर्मों का धारण करें, दुनिया को श्मशान बनाने से ऐसा बना दें कि इसको धर्म स्थल बना दें। सर्वे च सुखने संत सर्वे संत निरामया, सभी लोग सुखी हो जाएंगे। जैसे दोनों काम का विग्रह हरे एक पेड़ के दो डाली है, किस्मत जुदा जुदा है। ये एक वृक्ष के दो डाली हैं, किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली हवन में चलती, एक मुर्दे पर जल रहा है। क्या है? पेड़ एक ही है, उसकी दो डालियां हैं। कर्मों के अनुसार एक डाली हवन में जलती है, वेद भी मंत्रों से जलती है, वेद भी और दैविक वनस्पतियों से उसका पूजन पाठ होता है, और वैदिक मंत्रों से, ब्राह्मणों से, सज्जनों से, विद्वानों से, दैविक गुरु वाले उसका पूजन करते हैं। और वो राख जल के निरपक्षी निर्दंडी निर्मोही का द्योतक बन करके क्या करती है, सफ़ेद हो जाती है, जिसको चंदन लगाने के लोग काम करते हैं और घर में तिजोरी रखने का काम करते हैं। जीवन ऐसा हो, सतोगुणी है। और दूसरा क्या है, एक डाली चढ़, एक डाली एक डाली से मुर्दा जलता। अभी डाली क्या है, एक डाली से एक डाली मुर्दा पर जलता। एक डाली जो है मुर्दे पर जलता है। एक डाली दो ही फूल खिले हैं, किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली देवता पर, एक फूल देवता पर चढ़ता, एक मुर्दे पर पड़ा है। वही फूल, दोनों एक ही डाली के हैं, लेकिन वही फूल धन्य है जो देवताओं के सर पर चढ़ता है, राजाओं के मुकुट पर चढ़ता है, और ये सुंदर और क्या बोलता है औरतों के सर पर चढ़ता है शादी ब्याह की तरह। वो धन्य है, लेकिन वही मुर्दे में चढ़ के जाता है और लोग कुचल देते हैं। देवों पर चढ़ा हुआ फूल लोग पूजन के लिए लेते हैं। एक पत्थर के दो टुकड़े हैं, किस्मत जुदा जुदा है। एक पत्थर की मूर्ति है बनती, एक सीढ़ी पर लग रहा है। यही पत्थर है, एक पत्थर की मूर्ति बनती है, एक पत्थर की मूर्ति बनती है, और वही पत्थर है एक सीढ़ी पर पांव से नीचे कुचला जाता है। तो जीवन को कैसा हो, जीवन हमारा सतोगुणी हो, धर्मयुक्त हो, नैतिक सामाजिक आर्थिक हो, सर्वोच्च सुखने संत सर्वे संत नारमया। अपने इंद्रियों को दबा कर अपने इंद्रियों को क्या हो, सतोगुण की ओर जाना चाहिए। यही जन्म मरण के बीच का जीवन निर्मल धारा बन जाए। आप अपनों शीतल दूजों की शीतलता दे पाए, यही मानवीय गुण है और संसार में आने का यही कर्म है। जय हिंद, जय भारत।